कमला जल्दी आओ। क्या हुआ साहब? क्या हुआ आपको? और कहाँ थे आप? वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कमला खिड़की बंद करो। कमला जल्दी कर। हाँ साहब। कमला वो लोग इधर आते ही होंगे। हाँ साहब कर रही हूँ। कमला दरवाजा बंद कर। हाँ साहब बंद किया साहब। कमला किसी को अंदर आने मत देना। अच्छा हाँ ठीक है। ये साहब को क्या हो गया? क्या बोल रही है? कौन मार देगा? कौन आ जाएगा? क्या बड़बड़ा है पता नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मुझे आलोक साहब ने बुलाया है, उनसे मिलने आया हूं मैं। साहब ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। दरवाजा खोलो। साहब की जान को खतरा है, मैं कह रहा हूं अंदर आने दो मुझे। खोलो दरवाजा। साहब कहाँ है? साहब तो आप मैं पूछ रहा हूँ साहब कहाँ है? देखो पता नहीं तुम सच बोल रहे हो या नहीं। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे मत मारो। कौन है तुम? ये आवाज तो साहब के कमरे से आ रही है। छोड़ दो मुझे। साहब मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौन आया था यहाँ पर? किसने किया ये सब? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है कमरे में। कोई तो है इस कमरे में। कमरे में तो कोई नहीं है। हाँ? फिर साहब को किसने मारा? यार ये सब कैसे हो गया रतुल यार? सब कुछ खत्म हो गया यार, अब कैसे रहेंगे भाई साहब के बिना? क्या करेंगे यार? लाश कहाँ है? साहब अंदर। गोली मारी है। तुम जरा कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, तब तक इन लोगों से मिल लेते हैं। क्या कहानी है? आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या? हाँ साहब, मैंने गोली की आवाज सुनी थी। यस सर, गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन जब हम दोनों आलोक के कमरे में गए थे तब वहां कोई नहीं था। ये गन? दरअसल मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूं और मिस्टर आलोक ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए मुझे बुलाया था और उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने आया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि वो गोली इस गन से चली है या किसी और गन से। लाइए। आप सबको कब पता चला इसके बारे में? सर वो कमला ने हमें बताया था। क्या रिश्ता क्या है आपका आलोक के साथ? सर ये उनके भाई है और ये अतुल उनके भतीजे और मैं इनकी वाइफ। और आप क्या लगती है इनकी? जी मैं उनकी लॉयर हूँ। आप? ही इज माई अंकल। वो मेरे मामा थे,
बहुत मानते थे मुझे। मुझे वो सबसे ज्यादा मानते थे। क्या मैं उनका दुश्मन था? मैं उनका फेवरेट भतीजा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, दूर के रिश्तेदार हैं ये लोग। क्या बकवास कर रही आज है? तक कभी आलोक साहब का हाल चाल तक लेने नहीं आए। असल में आलोक साहब इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कमला चुप हो जाओ, यही सही होगा तुम्हारे लिए। इतने ही आप लोग अपने थे। तुम चुप रहोगे तो ही सही रहेगा। मुझे सब पता है। एक मिनट। आपको भी कुछ बोलना है? सर, दरअसल आलोक ने मुझे अपनी वसीयत में कुछ लीगल चेंजेस करने के लिए बुलाया था। मेरी फोन पे बात भी हुई थी उनसे, लेकिन उनकी वसीयत पूरी ना होने की वजह से हम आगे बात बढ़ नहीं पाई। हेलो मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो हम लोगों को एक बार बताते जरूर। कहीं तुमने ही तो उनके कान नहीं भर दिए? एग्जैक्टली। और वैसे उन्होंने तुम्हें अपना लाल बना भी कैसे लिया? देखकर तो लगता है अभी अभी कॉलेज से निकली हो तुम। कहना क्या चाहती हैं? ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। तमीज में रह के बात करिए। ये सब के सब गड़बड़ दिख रहे हैं। इन सब की कुंडली निकालनी पड़ेगी। जाओ यहाँ से आप। सर, हर जगह ढूंढ लिया सर, गन कहीं भी नहीं। सर, कब्र में कोई भी खुफिया रास्ता नहीं है जिससे खूनी आसानी से बाहर जा सके। सर ये देखिए। दो गोलियों के निशान। सर, इसका मतलब गोली 3 बार चली थी। 2 गोली यहां पर लगी और एक आलोक को। पंकज, वो जो मेड है और वो सिक्योरिटी वाला, उनको लेके आओ जरा। आइए। तुम तो कह रहे थे यहाँ 1 गोली चली है। इस कमरे में 3 गोलियां चली हैं। सर, ये दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी। जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे लगा इस पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है, इसलिए मैंने गोलियां चलाई। लेकिन सर, इस पर्दे के पीछे कोई नहीं था। फिर खून शायद खूनी का ही होगा। सर, मतलब खूनी इस कमरे के अंदर ही था, फिर इन लोगों ने उसे देखा कैसे नहीं? यहाँ से बाहर भागने का कोई और रास्ता तो है नहीं। इस पे ये लोहे की जालियां लगी है। सर, ये देखिए, आलोक के नाखूनों में मिट्टी घुसी हुई है। ये मिट्टी कहाँ से आ गई इसकी उंगली में? सर, शायद घर के बाहर से। चलो बाहर देखते हैं। जिस तरह से गाड़ी खड़ी है, ऐसा लगता है बड़ी हड़बड़ी में ये गाड़ी पार्क किया है यहाँ पे, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा था। सर, यहाँ पर तो मिट्टी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। लगता है मिट्टी कहीं और से आई है। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, नहीं तो पता चल जाता कि गाड़ी कहां से आई है। टोल नाका की पर्ची, ये करजत टोल नाका की पर्ची है। करजत गया था क्या आलोक? सर, भाई साहब का करजत में एक फार्म हाउस है, क्या पता शायद वहां पे गए होंगे। तो हो सकता है ये आलोक अपने फार्म हाउस पे गया हो करजत। वहां पे खूनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। अपनी जान बचाते बचाते वो यहाँ तक भाग के आया गाड़ी में, और हड़बड़ी में गाड़ी ऐसे पार्क कर दी। फार्म हाउस चलते हैं। आलोक की भांजी स्वाति TYTT टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में काम करती है, और उसका भतीजा अतुल, उसका एक बिजनेस है लेकिन ज्यादा कमाई है नहीं। और ये नम्रता कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस करती है, और आलोक का भाई संतोष रियल एस्टेट एजेंट है। कैसे किसी तरह से उनका काम चल रहा था बस। रिश्तेदार तो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, खाली आलोक के पास ही पैसा था। सर, ये यहाँ के केयरटेकर है, यहाँ पीछे ही रहते। आलोक के साथ क्या हुआ था? साहब, आलोक साहब बहुत घबराए हुए थे। वो अक्सर आने से पहले मुझे कॉल करके आते, पर इस बार वो बिना बताए अचानक से आ गए थे साहब। आलोक से मिलने कोई आया था क्या? साहब, उनके आने के थोड़ी देर बाद ही मैं बगल के गांव चला गया था। वहाँ मेरे रिश्तेदार की शादी थी साहब। जब मैं लौट कर वापस आया तो वो यहाँ नहीं थे। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो क्या कर रहे थे आलोक जी? कुछ नहीं साहब, वो अपने कमरे में चले गए थे।
और आलोक साहब अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देते साहब। चेक करते, चाबी दो। पंकज रेडी, जरा आसपास चेक करो। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो कबर्ड से आ रही। तो इस दरवाजे की आवाज थी। इस दरवाजे को छुपाने के लिए कैबिनेट यहां पे रखा था। देखते हैं क्या है अंदर। अगली बारी तुम्हारी। लगता है किसी ने आलोक को धमकी दी थी। सर मतलब जिसने भी ये लिखा है वो आलोक की सीक्रेट जगह के बारे में जान चुका था। जरूरत की सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये देखो, लगता है इस आलोक ने इस लॉकर के अंदर कोई जरूरी चीज छुपा के रखी होगी। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज चेक करते हैं। दीवार तो लिख कौन रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा। मार किसको रहा है यहां पे? बैग लेके भागा है। सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? अरे वो सब लोग अंदर है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। सर 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 अरे यार क्या करूं सर? पंकज ये खुला क्या? नहीं सर जल्दी करो। अरे क्या करूं? पंकज संभल के ये कोई बाहर का आदमी अंदर चला जाए, ये इंतजाम कर रखा था आलोक ने। तो सही समय पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो आज तो काम खत्म गया। आलोक ने यहां से बाहर निकलने से पहले लॉकर से बैग निकाला और साथ लेकर गया। सर आलोक के नाखूनों में जो मिट्टी मिली थी उससे लगता है कि वो बैग उसने कहीं जमीन में दबा दिया होगा। वो
पैर टूटना होगा। बाहर चलते हैं। ये फावड़ा, खोदी हुई मिट्टी, लगता है इससे ही खोदी गई है। एक मिनट, धीरे से, आराम से। ये रहा खून करने का हथियार, कैंडल स्टैंड। ये देखो खून भी लगा है। सर ऐसे कैंडल स्टैंड मैंने फार्म हाउस के अंदर देखा। सर यहां से उठाया गया है। शायद उस औरत को यहीं पे मारा भी होगा और यहाँ मारकर उसे बाहर काट दिया। तुम यहाँ घर की रखवाली करते हो, तुम्हारे नाक के नीचे एक औरत का खून हो गया और तुम्हें कुछ पता नहीं? हाँ? तुम हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये औरत कौन है, इसे किसने मारा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। सर बैगेज टैग। आशा अमेरिका से मुंबई। जिस औरत की लाश हमें मिली है, कहीं आशा ही तो नहीं? सर कौन हो सकती है? एयरपोर्ट से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां टैक्सी स्टैंड में भी पता करवा लेना, कहीं ड्रॉप ऑफ तो नहीं किया किसी ने उसे। सर एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड से पता चला है कि आशा को इसी एड्रेस पर ड्रॉप किया गया। दरवाजा हम ही खोल देते बाहर से। लगता है आशा और खूनी के बीच में यहाँ पे हाथापाई हुई थी और इसके बाद वो यहाँ से बच के भाग गई। जरा ये देखो, आशा के साथ कौन है? ये तो वो लॉयर रीमा है। रीमा का आशा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसको ब्यूरो बुलवाते हैं। सर ये मेरी मॉम की फोटो है। अभी कुछ ही दिन पहले वो अमेरिका से आई थी, तो पुणे में अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, बट ये सब कैसे हुआ पता नहीं। सर आलोक के बंकर से ये फोटोग्राफ और ये लेटर्स मिले। बंकर तो पूरा जल के खाक हो गया सर, मगर ये चीजें थोड़ी बच गई क्योंकि सेफ में थी। ये तो आलोक और आशा की शादी का फोटो है। मतलब ये दोनों पति पत्नी थे? नहीं सर, तो हमने मुझे आलोक जी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये आपके माँ के पति आलोक, यानी आपके पिता ने अपनी वसीयत बनवाने के लिए आपको बुलवाया था। पूरी जिंदगी अपने फादर को ढूंढती रही, उनकी तलाश करती रही, और आज जब पता चला है तो वो भी ऐसे हालात में।
पंकज वहाँ घर पे वो बैग नहीं दिखा क्या? नहीं सर, बैग वैग कुछ भी नहीं था सर। अभिजीत, वो बैग ना घर पर थी ना फार्म हाउस पे। मतलब गायब हुई है घर और फार्म हाउस के बीच में कहीं। बंद करो, बंद करो। मिल गया? हाँ मिल गया। देखो देखो, बैग है बैग। जल्दी करो। अरे बहुत भारी है। माल भी तो ज्यादा है। सोना, देखो मैंने कहा था ना। सब तो सारा हो। चलो यहाँ से जल्दी हाँ, निकल चलो, चलो, चलो। कोई है। ये आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, आलोक सर तो गुजरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है और आप सब यहाँ चोरी करने आ गए। देखो, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? हैं? तुम भी तो यहाँ उसी के लिए आए हो ना, जिसके लिए हम। अच्छा है, समझदार है। जितना माल है ना, वो सब बांटने का समय आ गया है। अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? देखो, बाहर निकलो, सामने आ जाओ। कौन है आप? कोई है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ? कौन है? इधर कोई है। अरे इधर। एक के बाद एक सब मारे जाओगे। हम सब मारे जाएंगे। भागो यहाँ। सीआईडी? हाँ, तुम्हारा फोन ट्रैक करके हम यहाँ पहुंचे हैं। बैग कहाँ है? वो यही था सर। अरे बैग कहाँ गया सर? यही था बैग। हाँ सर। हाँ सर, मैंने खुद अपने हाथों से रखा था सर। अभी यही था सर बैग। ओहो, तुम भी यहाँ पे हो? हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो इन सब की बुराई कर रही थी, इनके साथ खड़ी हो यहाँ पे, क्या चक्कर है? साहब वो हमने कमला को मनाया था। उसने हमें बताया कि आलोक अंकल ने यहाँ कोई बैग छिपा के रखा है। हम बस वही ढूंढने आए थे। हाँ सर, और वो बैग हमें मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं वो कोई आया और बैग लेकर चला गया। हम उसे देख भी नहीं पाए सर। हाँ सर। सर उस बैग में सोना था, बहुत सारा साहब। अब लेकिन वो सारा सोना लेके चला गया और हम उसे देख भी नहीं पाए। जो भी कोई है भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर भाग भी गया हो तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। फैल जाते हैं, ढूंढते हैं अच्छी तरह से। आते हैं। तो कोई सूट लग रहा है, खूनी यहाँ फेंक कर शायद भाग गया। बड़ा अजीब मटेरियल है सर, लगता है किसी खास मकसद से बनाया है ये कंपनी का टैग लगा हुआ है, DYTT टेक्नोलॉजीज। सर ये तो वही कंपनी है जहाँ आलोक की भांजी स्वाति काम करती है। ये लो, DYTT टेक्नोलॉजीज। क्या खूनी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर ये हमारे यहाँ का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। सीक्रेट प्रोजेक्ट? सर दरअसल हमारी कंपनी में कुछ दिन पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे। कंपनी उस वक्त एक खास तरह का सीरम बना रही थी, जिससे कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता है। लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था और आग लगने की वजह से जितने भी रिसर्च किट्स थे सारे जल गए थे सर। तो
कोई नहीं, ये केमिकल या सीरम आग लगने के बाद चुरा लिया होगा यहाँ से। आपके यहाँ एक लड़की काम करती है, स्वाति, जरा बुलाइए उसे। स्वाति को अंदर भेज दूं? जी सर। तुम यहाँ इस कंपनी में काम करती हो ना? जी सर। तो हो सकता है वो अदृश्य होने का सीरम तुमने ही चुराया हो। सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ सर, याद आया, वो आलोक अंकल और संतोष अंकल आए थे यहाँ पर इस कंपनी को देखने के लिए। संतोष? संतोष? इस संतोष को क्या काम पड़ा इस कंपनी में? अचानक पता चला किस चीज का बना हुआ है वो सूट? बॉस, वो आदमी अदृश्य है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसे कोई नहीं देख सकता है और वो कहीं भी जा सकता है। कौन है? कौन मारा मुझे? अरे तो वही हो ना, वही खून हो ना, तो कौन मार रहा? मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे एसीपी। सर ये खूनी तो सीआईडी तक पहुंच गया। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार डालेगा। पंकज, जैसे तुम डर गए ना, वैसे ही हर कोई डर गया था। ये खूनी हमें बेवकूफ बना रहा है। और दरअसल यहाँ जो लिखा हुआ है वो खून से नहीं, एक खास किस्म के केमिकल से लिखा हुआ है। हम अगर केमिकल क्यों इस्तेमाल किया लिखने के लिए? सर, अगर इस केमिकल से कुछ भी लिखा जाए तो वो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर बदलता है, जैसे आप लोगों के आने से इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ये दिखाई देने लगा। अच्छा, मतलब ये नहीं दिखाई देने वाला इंसान कोई इंसान है ही नहीं, इससे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस सर, संतोष साहब कुछ कहना चाहते हैं। पहले मान नहीं रहा था पर अब मान गया। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और वो आलोक तो सर एक चोर था सर। आलोक चोर था? मतलब? सर वो बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था और इन चोरियों में मैंने उसका साथ दिया। यहां तक कि DYTT टेक्नोलॉजीज में भी हम लोगों ने सर मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी की थी। लेकिन सर उसका खून मैंने नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। तो आलोक के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी पे हक रीमा का होगा। हाँ अभिजीत, और इसीलिए रीमा की जान को खतरा है। सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। मैंने सबको कॉल करके बोल दिया है कि आलोक जी की वसीयत सबके सामने पड़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक। सबको मालूम है कि तुम यहाँ पे रुकी हो, वो सब यहाँ जरूर आएंगे। और वो भी आएगा जो नहीं चाहता कि वसीयत सबके सामने ना पड़ी जाए। ये सर, कमरे में पहुंच गए? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलें? विक्रांत आ गया सर। विक्रांत आ गया? तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर रीमा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम ठीक हो? क्या किया तुमने रीमा के साथ? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, जब मैं कमरे में घुसा तो वो पहले से जमीन पे गिरी हुई थी सर।
सर गोली छू के निकली है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रीमा, किसने गोली चलाई तुम पर? देखा तुमने उसे? किसी ने पीछे से गोली चलाई, देख नहीं पाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हिलना नहीं यहां से, याद रखना। चलो अभिजीत, दया, खूनी यहां तक पहुंच चुका है। हाँ, किसी भी हालत में हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए वो। एक मिनट रुको। तुम लोग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? अतुल, अमृता जी, आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। चलो। ओहो, आप भी यहां पर हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए। चलो अंदर, सब लाइन में खड़े हो जाइए यहाँ पे, जल्दी। अब बताओ, रीमा पर गोली किसने चलाई? बताओ जल्दी। विश्वास कीजिए सर, हमने नहीं मारा सर, नहीं चलाई सर। सर विश्वास कीजिए सर, नहीं चलाई सर। तुम सबको मालूम है कि रीमा आलोक की बेटी है और आलोक की जायदाद की कानूनी वारिस। बेटी? सर ये गन मिली है, इसी गन से गोली चली है सर। अच्छा, कहां से मिली? कमरा नंबर 203। ये अतुल और नम्रता उसी कमरे में रुके हुए थे। अच्छा, रूम नंबर 203। नम्रता और अतुल, मतलब गोली भी तुम दोनों में से ही किसी ने चलाई। और वो स्मोक बॉम्ब, वो भी तुम्ही ने फिट किया था? नहीं सर, हम तो पिछले 1 घंटे से उस कमरे में नहीं थे। अच्छा। सर हमें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस वसीयत चुराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिसने भी गोली चलाई है ना, उसके हाथों पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं और हमारे पास टेस्ट है, जिससे 2 मिनट में पता चल सकता है कि किसने गोली चलाई है। अब 2 मिनट में ये पाउडर खूनी को कैसे हमारे सामने लाएगा? अरे 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 अरे, कहाँ कहाँ? कमला जी, तो तुम हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वही किया है जो मुझसे कहा गया है। मैं सच बोल रही हूँ साहब। तो फिर बताओ, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? रीमा जी, आप क्या बकवास कर रही हो? सर ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आलोक साहब का खून इसी ने किया है और आशा का भी खून इसने ही किया है। साहब मेरे पास ना इसके सारे सबूत भी हैं। क्या बोल रही हो तुम कमला? अरे तो बोलूंगी नहीं क्या? प्लान बनाया तुमने और फंस रही हूँ मैं। अभी ये पाउडर लगा के सीआईडी वाले मुझे पकड़ लेंगे, अंदर कर देंगे, क्योंकि इस रीमा पर गोली तो मैंने ही चलाई है ना। बेवकूफ, कुछ नहीं होने वाला था इस पाउडर से। ठीक कहा रीमा जी आपने, इस पाउडर से कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक मामूली सा मेकअप पाउडर है। उसने तो मुंह खोल दिया, अब तुम्हारी बात। सर, मैं आलोक की बेटी नहीं हूं। मुझे जैसे ही पता चला कि आलोक अपनी बेटी की तलाश कर रहा है,
उसके पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है। मैं जैसे तैसे करके उसकी बेटी को ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। और फिर तुमने रीमा की जगह ले ली। और फिर तुमने आलोक को गुमराह किया, उसकी सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम करवाने का प्लान बनाया। उसकी बेटी यानी तुम। रीमा की मां आशा अमेरिका से आ चुकी थी और ये बात तुम्हें पता थी कि आशा तुम्हें पहचान लेगी। तो इसने आशा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने आलोक को कैसे मारा? सर, मैंने उसके कमरे में एक बॉक्स में एक गन रखी थी। उस गन को मैंने एक रिमोट से जोड़ दिया था और जब आलोक अपने कमरे में गया तो मैं बाहर गाड़ी में थी। मैंने गन के साथ में एक कैमरा भी फिट किया था जिससे मुझे आलोक की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता। जैसे ही आलोक पोजीशन पे आया मैंने वैसे ही बटन दबा दिया। मैंने उस बॉक्स में एक प्लेयर भी रखा था। उस प्लेयर में आलोक की आवाज आ रही थी और आप लोगों के आने से पहले कमला ने वो बॉक्स वहां से हटा दिया था और वो अदृश्य खूनी का खेल भी मैंने ही खेला था। मैंने बंकर और टूल शेड की दीवारों पर एक केमिकल से वो सब धमकियां लिखी थी। प्लान अच्छा बनाया था, पर क्या फायदा, पकड़ी गई। रीमा, पैसों की लालच में तुमने एक माँ, बेटी और पिता का खून कर दिया। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। एक मिनट। हाँ, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? कनिका, इतना तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बंद क्यों कर दिया? गाइस, फाइनली हम लोग मिल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। यू नो व्हाट, काम की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन सी आज मिल रहे हैं। क्यों शीना? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये कनिका मैडम तो कुछ बता ही नहीं रही। महक, ये गाड़ी वाला कौन है? अरे यार देख ना, पूरी सड़क खाली पड़ी है और कितनी जगह चाहिए इसे निकलने के लिए। हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। स्टूपिड, सुन, एक काम कर, तू साइड ले और से निकल। अरे ऑलरेडी कितना साइड में हूँ मैं। शीना, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर हॉर्न बजा के हमें तंग कर रहा है। तुम एक काम करो, जरा साइड में ले लो, उसे जाने दो। शीना, भयानक था वो चेहरा। शीना, लेट्स गो, चलो। हमें आगे जाना चाहिए। हाँ, शीना देख, तू डर मत, बस गाड़ी भगाती जा। और सुन, रास्ते में कहीं गाड़ी मत रोकना। उसका चेहरा कितना डरावना था। रिलैक्स महक, कुछ नहीं होगा। शीना, रिलैक्स। कनिका, मेरा तो हाथ कांप रहे, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही। चक्कर आ रहे हैं, सर फट रहा। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फोन पर एम्बुलेंस बुलाओ। शीना, शीना, मैं नहीं चल सकती। बाहर जाके
देखना, देख कोई हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे जाके देख। मैं जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, कनिका के साथ रहो। कनिका, कनिका। कनिका, हाँ कनिका, शीना, 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 तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रुक रुक रुक, उनको तो काफी ज्यादा चोट लग गई है, काफी ज्यादा खून भी बह चुका है। आई थिंक हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखिए आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं प्लीज। पोस्ट ऑफिस। हेल्प, 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 कोई है? कोई है? फोन भी नहीं चल रहा। Excuse me? Excuse me? Excuse me, मैम? मैम, वो एक्चुअली हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैम क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे। और सर हम लोग तो हेल्प करने के लिए रुके थे, इनके फ्रेंड्स को एम्बुलेंस में भेजकर हमें भी वहीं से चले जाना चाहिए था। बेकार मैंने ढूंढने के चक्कर में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। ऐसा नहीं है, आप दोनों ने इनकी मदद की है। देखो तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे? हाँ, ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? शुरू से बताओ। हम लोग घर जाने दीजिए। मैं भी जाऊँ, मेरी दोनों फ्रेंड्स हॉस्पिटल में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो हम सबको बुला लेंगे। हाँ श्योर सर। मतलब खून होने से पहले इस लड़की ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। है तो ये किसी अच्छे घर की औरत। ये देखिए, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी, अंगूठी, ब्रेसलेट। पर यहाँ क्या कर रही थी ऐसे सुनसान वीरान पुराने पोस्ट ऑफिस में? और एक बात सर, खून की एक बूंद भी जमीन पे नहीं है। ऐसा लगता है इसे कहीं और मारा गया और लाश यहाँ पे रख दी। रेडी पंकज? सर ये देखिए, न्यूज़पेपर में मुझे क्या मिला है, किसी ने गन्ने चबा के फेंके। और सर ये न्यूज़पेपर देखिए, ये कल का न्यूज़पेपर है। हाँ, ये एकदम सूखे नहीं है, लगता है इन्हें हाल में ही खाया गया है। खूनी में तो नहीं खाया इसे। डीएनए टेस्ट से पता लगेगा इस खोपड़ी का रहस्य आखिर है क्या। एक ऐसा सुनसान रास्ता जहां पर 2 या 3 गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां गुजरती ही नहीं, ऐसे सुनसान रोड पर एक अजीब सा आदमी 3 लड़कियों का कार एक्सीडेंट करता है। फिर मिलता है एक बंद पड़ा हुआ पुराना सा पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस में मिलती है एक औरत की सर कटी लाश। एक में एक ऐसे उलझे पड़े हैं सब। सर, सर हमें ऐसा लगता है कि एक चीज है
जो केस सॉल्व कर सकती है सर। हमें हमें मतलब तुम्हारे साथ और कौन है, किसे लगता है? ओहो, फ्रेडी है तुम्हारे साथ, उसे भी लगता है तो चलो अच्छी बात है। तो फिर बताओ जल्दी कैसे सॉल्व करोगे? सर ये कुर्सी सर जिसपे लाश बैठी थी, यही केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। ये कुर्सी? अच्छा, क्या पता करोगे इस कुर्सी से? सर ये कुर्सी हमें खूनी तक पहुंचाएगी। हम जाके ढूंढेंगे कि ये कुर्सी कहां से खरीदी थी। लेकिन पंकज, ऐसी कुर्सियां तो शहर में पता नहीं कितनी होंगी। अरे हाँ हाँ, पूरी 1000 से ज्यादा दुकानें होंगी ऐसी कुर्सियां बेचने वाले। दोनों पता लगा लेंगे। क्यों? हाँ सर अब हम इस कुर्सी की कुंडली पता करके ही लौटेंगे। गुड। पंकज चलो। दया, चल। अब हमारे पास वो गन्ने का टुकड़ा, ब्लड टेस्ट और वो खोपड़ी, 3 चीजें हैं और ये 3 चीजें ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। समझ में नहीं आता ये खूनी करना क्या चाहता था। सर इतनी बेरहमी से मारा इसे, मतलब काफी रंजिश रही होगी, बहुत नफरत करता होगा वैसे। बस उस औरत की गर्दन एक झटके में उड़ा दी है, ऐसे किसी चौपर से। उस औरत की उम्र है 25 साल के आसपास। और सर इस आदमी का गला कैसे काटा गया ना? सेम है, ऐसे ही किसी चौपर से। मतलब इन दोनों लोगों के गले एक ही हथियार से काटे हैं दया, एक ही हथियार से। मतलब खूनी एक ही होगा, खूनी एक ही है। ये शर्म के उस लड़की के हाथ में जो ब्लड टेस्ट के लिए पंक्चर मार्क है, उससे क्या पता चला? मैं बताता हूं बॉस, आइए। ये इस लड़की का ब्लड सैंपल है बॉस। इस लड़की को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी थी। कौन सी बीमारी से? ये एक किस्म का इंफेक्शन है जो खून में मौजूद हीमोग्लोबिन में हो जाता है, और इस इंफेक्शन में ब्लड सेल्स सिकल के जैसे हंसे के आकार के हो जाते हैं। इसकी वजह से खून बनने में कमी हो जाती है और शरीर में कई किस्म के रोग हो जाते हैं, और ये इंफेक्शन बहुत आसानी से दूर नहीं होता। तो बस एक बात और, ये लड़की मरने के 1-2 घंटे पहले किसी स्पा में गई थी। वहां पर इसने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था। ये इसका हाथ देखो, और ये देखो इसके पैर। मतलब एक 25 से 30 साल की लड़की जिसे सिकल सेल एनीमिया है, मरने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाती है, फिर स्पा भी जाती है कौन ये लड़की? फ्रेडी सर, हम लोगों ने सुबह से पूरा शहर छान मान दिया। इस कुर्सी के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला। हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ना? गलती? अरे प्रतिज्ञा लिए पंकज, प्रतिज्ञा। जब तक इस कुर्सी के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाएगा, हम ब्यूरो वापस नहीं जाएंगे। अरे प्रतिज्ञा ठीक है, 112 दुकानें घूम चुके सुबह से, अभी तक कुछ नहीं मिला, और पता नहीं कितनी दुकानों में जाना पड़ेगा। पैर दर्द हो रहे मेरे सर। इन गन्नों को 2 लोगों ने चबाया, और वो ना तो ये खोपड़ी वाला आदमी है, न वो औरत। 214। अरे आराम से चलते क्या जा रहे हो पार्क में? ये कुर्सी का वजन मेरे से भारी हो गया है। मन करता है कि इसे उठा के संभल के, ये एक एविडेंस है। क्या हुआ, कुर्सी खराब हो गई क्या? अरे नहीं, कुर्सी खराब नहीं हुई है। हमें इस कुर्सी की कुंडली निकालनी है। कुंडली? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और हमें यह पता करना है कि यह कुर्सी आप ही की दुकान से खरीदी गई है या नहीं। हाँ जनाब, अभी बता देता हूँ कि ये कुर्सी हमारे यहाँ से खरीदी गई है या नहीं। अभी बता दे। अरे ऐसे कैसे बता दोगे? ना तो इसके ऊपर कोई स्टिकर है, ना मार्किंग है। जनाब, ये कुर्सी हमारे यहाँ से खरीदी गई है। कारीगर को अपना काम पहचानने में देर थोड़ी लगती है। भगवान, भगवान अब सच्ची में हो। भगवान, मुझे पूरा यकीन हो गया है। भगवान! पंकज, तुम्हारा कंधा और मेरी इज्जत दोनों बचा ली भगवान ने। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना खुश होते हुए देखा एक कुर्सी के लिए। जनाब, हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी अगर आप हमें यह बता दे कि इस कुर्सी को किसने खरीदा था। आप पहचानते हो ना उसे? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है साहब। 2 लोग आए थे, शक्ल से कुछ गुंडे लग रहे थे साहब। तो उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करोगे?
अरे साहब आप कहो तो हम उसका लकड़ी में स्केच बना दें। 25 से 30 साल के बीच। सर, हमें ऐसी 50 लड़कियां मिल चुकी हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है और उन्हें सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। और इन सभी ने सर हाल ही में अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया था। इनके बारे में शहर में जितने भी स्पा सेंटर्स हैं और ब्यूटी पार्लर है वहां पूरी फोन करके पता कर रही है उनके बारे में। है तो उन्हीं में से कोई एक, उन्हीं में से कोई एक है ये। सर हमने हमारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। हो क्या गया तुम लोगों को? ऐसी हालत कैसे हो गई? और ये क्या है इस पोटली में? सर ये चिल्लर है, लोगों ने भी दिए। सर ये सीआईडी वेलफेयर फंड में हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। एक मिनट, तुम लोगों को चेयर के बारे में पता करने भेजा था या चंदा बटोरने के लिए? चंदा को छोड़िए सर, और ये 2 स्केच देखिए सर। सर हमने कुर्सी के साथ साथ उन्हीं का भी पता कर लिया है। कर दिया ना केस सॉल्व? नहीं 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 नहीं, ये केस सॉल्व नहीं किया तुम दोनों ने। वो पोस्ट ऑफिस मालूम है जहां पर से हमें वो लाश मिली थी? उस पोस्ट ऑफिस के आसपास के इलाके में जाकर पता लगाओ, देखो कोई गन्ने बेचने वाला दुकान है क्या, और वहां पर इन दोनों ने गन्ना खरीदा था क्या? मतलब फिर से जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये केस अब तुम दोनों को सॉल्व करना है। यस सर। फिर से चंदा मत इकट्ठा करने लगना। सर हाँ। मिल गई। मोनिका नाम है इसका। कल सुबह 11 बजे ये स्पा गई थी और सुबह 9 बजे ये डॉक्टर प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी। तो फोन करो इस मोनिका को। सर फोन किया था, फिर? फोन ऑफ है। जी बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप मोनिका हैं? जी मेरा नाम सुनहरी है, मैं यहाँ पे पेइंग गेस्ट हूँ। मोनिका कहाँ है? वो अरे कौन है वहाँ? सर ये आवाज तो जाननी पहचानी लग रही है। सीआईडी ऑफिसर्स, आप लोग यहाँ कैसे? मतलब आई मीन जितना आप हमें देख के हैरान हो रही हैं, हम भी आपको यहाँ देख के हैरान हो रहे हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? ये मोनिका का घर है ना? मोनिका मेरी बहन है। क्या हुआ मोनिका को? है क्या आपकी बहन इस वक्त? दीदी जयपुर गई है एक इवेंट के लिए, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। अच्छा, आपकी बहन का फोन नहीं लग रहा है, कोई और नंबर है क्या? हाँ वो जिस होटल में रह रही है वहाँ का लैंडलाइन नंबर है मेरे पास। जरा से बात करिए, फोन लगाइए। मगर क्या हुआ है मेरी बहन को? आप लोग आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करिए। अपनी बहन को फोन लगाइए, उससे बात कीजिए। जी। आपकी बहन जयपुर कब गई? दीदी परसों गई हैं। किसी को कुछ बताया था उन्होंने? जी सिर्फ मुझे ही बताकर गई है कि वो इवेंट करने जा रही हैं। हेलो, प्लीज मेरी मोनिका से बात करवाइए। जी मैं उसकी बहन महक बोल रही हूँ। क्या? दीदी तो होटल में गई नहीं है। क्या हुआ है मेरी दीदी को? आप लोग कुछ बताइए ना प्लीज। जिस लड़की की सरकटी लाश मिली थी, जिसकी लाश आपने देखी थी, वो शायद आपकी बहन मोनिका ही है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ना हो तो अच्छा ही है, पर इसे कंफर्मेशन के लिए हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए। पूर्वी सर तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ यार, ये मैक की गाड़ी का एक्सीडेंट होना, पोस्ट ऑफिस जाना और फिर वहां पे अपनी बहन की सिर कटी लाश देखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इसकी अपनी बहन की लाश सामने पड़ी थी और ये पहचान नहीं पाई। अजीब है ना? ये महक जैसे दिखती है वैसे है नहीं, कुछ छुपा रही है।
गन्ना पीने के चक्कर में हम लोग भूल ही गए कि हमें गुंडों का स्केच भी दिखाना है। आगे आगे सर, वो लड़की जो फोन पे बात कर रही है ना, उसी ने उन 2 गुंडों को देखा है। अरे सर, बहुत अजीब औरत है। उससे जो भी पूछो ना तो पहले खुद की तारीफ करेगी, उसके बाद कुछ बोलेगी। तो चलो पहले इनकी तारीफ सुन लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे से पूछेंगे ना, मैं कोई गलत थोड़ी ना बोली। और ऐसे भी मेरी सलाह लेने तो लोग दूर दूर से आते। हाँ बाबा, निराली सबकी हेल्प करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना सक्कू भाई। सच में सीआईडी के 2 हवलदार आए थे मुझसे हेल्प मांगने के लिए। हाँ सक्कू भाई, जरा होल्ड करना, हाँ कट मत करना, रुको। बोलो साहब, कौन हो, क्या चाहिए? ये अपना फोन है ना, ये जरा रखो, ये हमारे बॉस है, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे सक्कू भाई सुनो, मैंने बताया था ना कि सीआईडी के 2 हवलदार आए थे। लो, अब उनके बॉस भी आ गए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, अब निराली जा रही है सीआईडी का इंटरव्यू देने। तुम फोन रखो, ठीक है, मैं बाद में बात करती है। बोलो साहब, क्या पूछना है निराली से? उन 2 गुंडों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। दे भाई, ये तो मैंने आपके हवलदार को कब का बता दिया। हम एक बार फिर से सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, शुरू से लेकर अंत तक एक एक बात डिटेल। साहब, उन दोनों को मैंने कल सुबह देखा था। वो दोनों बहन से आए थे, यहाँ के गन्ने के जूस पिए और कुछ गनेरी भी लिए। फिर ना एक बड़ी सी काली सी कार आई और ये दोनों उस कार को देखते ही तेजी से कार की तरफ भागे और साफ जाके कार के अंदर बैठ गए। तब मैंने बड़ी ध्यान से देखा, ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर कुछ देर तक वो लोग कार के अंदर ही थे। हाँ, फिर वो लोग कार से निकले और तेजी से अपने गाड़ी की तरफ भागे और गाड़ी से निकल गए। साहब, फिर मैंने देखा कि काली गाड़ी ना वहीं खड़ी थी। फिर एक सफेद रंग की गाड़ी आई जिसमें 3 लड़कियां थी। फिर काली गाड़ी सफेद गाड़ी के पीछे चली गई। साहब, उस गाड़ी का नंबर 4 था। 4 नंबर, गाड़ी का नंबर 4 था। इसका मतलब है गाड़ी का नंबर छुपाने के लिए किसी ने जानबूझकर उसके नंबर प्लेट पे मिट्टी लगा दी थी। वो मास्क वाला आदमी है और उन 2 गुंडों ने पोस्ट ऑफिस में उस लड़की की लाश रखी और उस पर उस आदमी की खोपड़ी। सर, एक सेल्फी ले लो। ये लड़की मेरे स्पा में फुट केयर करवाने के लिए आई थी और जैसे ही आपका कॉल आया मैंने इसकी सारी डिटेल्स निकलवा ली। यही वो लड़की है मोनिका जो इस होटल में रुकी थी। क्या इसी होटल में ठहरी थी वो? जी सर, वो हमारे होटल में 3 दिन तक रुकी थी। 3 दिन? सर, मोनिका का घर तो इसी शहर में, तो फिर होटल में 3 दिन रुककर स्पा करवाने की क्या जरूरत पड़ी? सर ये देखिए सर, ये मोनिका के नाम के साथ ये रोहित कुमार भी लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे? सर इनके हस्बैंड है। हस्बैंड? ये महक ने मोनिका के हस्बैंड के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। ये 2 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं हम लोग। ओके सर। सर, वो आखिरी दिन बहुत अजीब सी बात हुई थी। मोनिका हमारे स्पा में थी, उनके पति बहुत गुस्से में आए और वो मोनिका को यहाँ से खींच के लेके गए। अच्छा, वो दोनों यहाँ से गए कैसे थे? मेरा मतलब है वो लोग अपनी गाड़ी लेके आए थे? जी नहीं सर, हमसे कैब मंगाई थी। तो कैब ड्राइवर का डिटेल तो होगा आपके पास? हाँ जी सर। तो इस कैब ड्राइवर को बुलाइए जो इन लोगों को यहाँ से ले गया था। जी सर, बुलाता हूँ। सर, फुटेज रेडी है। सर, ये रोहित कुमार। सर, ये है कौन? महक से पूछते हैं उसके इस जिज्जा जी के बारे में। ये आप लोगों ने क्या कह दिया है महक को? क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बहन को ना पहचाने? आपकी दोस्त हमसे झूठ बोल रही थी। मोनिका कहीं नहीं गई, वो इसी शहर के एक होटल में एक आदमी के साथ ठहरी हुई थी और वो आदमी मोनिका का पति था। पति? दीदी की शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? अच्छा, तो फिर ये कौन है? चुप क्यों हो? पहचानो। मैंने कभी नहीं देखा इसे। आप लोगों ने इसे देखा है?
महक तुमने झूठ क्यों बोला? महक, महक तुझे सब पता था? क्यों बोला तूने अफजल से झूठ? क्यों बोला? बेटा क्यों? नवीन, नवीन मेरा पति है, मेरा पति है वो। नवीन आपका पति था? क्यों महक, मोनिका और नवीन होटल में कैसे पहुंचे? तुम्हें सब मालूम था ना? मुझे ये बात पता थी कि नवीन का दीदी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो दोनों इसी शहर के किसी होटल में सीक्रेटली मिल रहे हैं। ठीक है, हम आके मिलते हैं। नवीन और मोनिका, इनको होटल से जो ले गया था वो टैक्सी वाला, वो मिल गया। साहब, ये वही जगह जहां मैंने उन दोनों को छोड़ा था। यहीं पे छोड़ा था? जी साहब। यहाँ तो बंद फैक्ट्री और छोटे छोटे फार्म हाउसेज हैं। चलो देखते हैं अंदर। तुम गाड़ी में जाके बैठो। और ये देखो विजीत, हैमर है यहाँ पर, चॉपर है, कुडल है, सारे हथियार यहीं पर है। लगता है खून यहीं पर हुआ है। सर, वहां पे कुछ है। ये तो नवीन है। नवीन? कहीं वो इस नवीन का तो नहीं? हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर मोनिका का सर भी यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो अच्छी तरह से। सर! एसिड। लगता है नवीन का सर यहीं इसी एसिड में दबाया गया। हाँ सर, अंगूठी खूनी की हो सकती है। हाथापाई में खूनी के हाथ से गिर गई हो। ये अंगूठी तो किसी के नाजुक उंगली से उतरी है ये, और वो उंगली जरूर इसे याद करती होगी। मैंने अपने पति को खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए, और आप लोग मुझे पे इल्जाम लगा रहे। कनिका जी, मोनिका तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पति मोनिका के साथ कैसा रिश्ता निभा रहे थे? ये कैसे हो सकता है? क्या आपको इस बारे में मालूम नहीं था? हाँ, मैं जानती थी कि नवीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि उसका अफेयर मोनिका के साथ चल रहा है। यही तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कनिका जी, कि आपका पति आपको धोखा दे रहा था और आपको पता नहीं था। आपका पति आपकी दोस्त मोनिका के साथ आपको धोखा दे रहा था, यह भी आपको पता नहीं। और फिर जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ वो भी गाड़ी आपके ही पति की थी, ये भी आपको पता नहीं। ये लो, ये कैसे हो सकता है? हाँ? कैसे हो सकता है? कौन यकीन करेगा इस बात को? अब आपको रोना आ रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। बहन की लाश सामने पड़ी हुई थी और आपने उसे पहचाना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्ट ऑफिस में वो सब कुछ आपने रख लिया हो ताकि कोई आप पे शक न कर सके? मैं मेरी बहन को क्यों मारूंगी? खून करने का कारण तो सबके पास था, इनके पास भी था। ये सुनहरी को आपने क्यों बुलाया है? अब इसका जवाब तो सुनहरी ही देगी। क्यों सुनहरी जी, कार तो बहुत अच्छा चला लेती हैं आप। कार? और मैं सर, मैं सब कुछ चला लेती हूँ, साइकिल, स्कूटर, कार, सब कुछ। लेकिन इसका कार चलाने से क्या मतलब है? अभी पता चल जाएगा।
साहब अब क्या हो गया? आपका ये हवलदार मुझे बार बार काहे को परेशान कर रहा है? अब पहली बार सब कुछ बता देती तो हम इसे भेजते नहीं थे। चलो अब बताओ, देखो इन तीनों को और बताओ कौन थी वो जो मास्क पहनकर गाड़ी चला रही थी। अगर देवा ये ब्यूटी क्वीन थी साहब, उस दिन एज थी गाड़ी में। सुनहरी, तुमने हमारा एक्सीडेंट किया था। और कोई पहचान ना ले इसलिए मास्क भी लगाया हुआ था। किसके कहने पर किया ये तुमने? बता जल्दी। मेरा किसी के खून से कोई लेना देना नहीं है, ये सब इन लोगों का आपस का मामला है। आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारी अंगूठी सुनहरी के पास है। अंगूठी इसके पास? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब तुम इतना ही कह रही हो तो मान लिया। अब तुम ही बताओ कहां पर है तुम्हारी अंगूठी? हमारे पास दूसरे तरीके भी है पूछताछ करने के, उससे समय भी काफी बच जाएगा। पूर्वी, बताती हो या? बताती हूँ, बताती हूँ। वो अंगूठी तो वहीं खो गई थी जहां मैंने नवीन और मोनिका को मारा था, है ना? ये रिंग हमें मिली, सुनहरी को नहीं। शीना, तुमने ऐसा क्यों किया? शीना, ये सच तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए किया हमने ये। वैसे तो हमारे ऑफिसर अभिजीत ने महक के घर में तुम्हारे उंगली पर अंगूठी का निशान देख ही लिया था। लेकिन हमें तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत चाहिए था, इसलिए ये सब करना पड़ा। शीना और सुनहरी के मोबाइल लोकेशंस एक ही थे। हमने पहले सुनहरी से सच उगलवाया। उसने तो मान लिया है कि उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने शीना का साथ दिया। और अब आगे की कहानी खुद बताओगी या? आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? ही ना, इसलिए आप मेरा गुस्सा कभी नहीं समझ पाएंगे। प्यार करती थी मैं नवीन से, ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो कनिका को छोड़ के मेरे पास आने वाला था, लेकिन वो मेरे पास ना आके मोनिका के पास चला गया। मोनिका उसे अच्छी लगने लगी। महक सब जानती थी, लेकिन उसने मेरा नहीं, मोनिका का साथ दिया। तुम्हें क्या लगा ब्लैकमेल करके मुझे हासिल कर लोगी? मैंने महक को मारने का बिल्कुल वैसे ही प्लान किया था। सब कुछ पहले से तय था। महक पोस्ट ऑफिस के अंदर आएगी, मोनिका की डेड बॉडी देखेगी। मैंने मोनिका के कपड़े भी बदल दिए थे। और फिर सुनहरी ने तो मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। सुनहरी महक को भी मारने वाली थी, खत्म करने वाली थी उसे। तुमने सोचा बिहार पोस्ट ऑफिस, इतने पुराने पोस्ट ऑफिस में सीआईडी क्यों आएगी? तुम खून करके आराम से बच जाओगे। हाँ, नहीं पहुंच पाती। नहीं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। वहां वो दो लड़के आ गए महक को ढूंढते हुए। उन दोनों ने आप लोगों को बुला लिया, लेकिन मैंने नवीन और मोनिका को बहुत तड़पा के मारा, बहुत तड़पा के। वो यही डिजर्व करते थे, उनके साथ यही होना चाहिए था, वही हुआ। शीना, तुम नवीन से प्यार करती थी, मगर नवीन ने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुमने नवीन और मोनिका इन दोनों का खून किया। और सुनहरी, तुमने इस जुर्म में शीना का साथ दिया। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।